बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्ब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुख्तलिफ अफवाहें हैं मुल्क में और अफवाहों का बाज़ार सरगर्म है। कोई समझ नहीं आ रही इस मुल्क में क्या होने जा रहा है और क्या होगा। ऐसा हिजान बरपा है कि क्या कह सकते हैं। सहाफ़ी बरादरी और बाकी भी तमाम लोग जो स्टेक होल्डर हैं वो सब इस कैफियत का शिकार हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा मुल्क में। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि सोशल मीडिया पर थप्पड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। ट्विटर आप चेक कर लें तो ट्विटर्स पर बड़े बड़े सहाफ़ी ये ख़बरें ब्रेक कर रहे हैं कि थप्पड़ों की गूंज चल रही है। अब क्या बताएं आपको। मैंने आज गरीदा फ़रूकी साहबा का भी ट्वीट देखा कि उन्होंने भी उसमें कहा कि वज़ीर आज़म साहब को वज़ीर आज़म हाउस में ज़दकोब किया गया है। बड़ी बदकिस्मती की बात है ये। कैसा हमारे यहाँ मामला चल पड़े हैं कि इस मुल्क को बजाय बेहतरी की तरफ जाने के जो भी मामला है उसको तरीके से उसको करना चाहिए ठीक, लेकिन यहाँ पर तो हर मामला ही ख़राब होता चला जा रहा है। अगर ये ख़बरें दुरुस्त हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बहरहाल शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। उनके साथ अगर कोई बदतमीज़ी की जाती है तो ये एक गलत अमल है, ये बिल्कुल सही अमल नहीं है। चाहे क्योंकि नून लीग तो ऐसी बातें करती रही है कि नून लीग जब इमरान खान पर हमला हुआ कातलाना तो इनका जो रवैया था वो बिल्कुल अजीब सा था कि गोलियां चली नहीं, अगर चली हैं तो लगी नहीं, सब ड्रामा है। इनके सब चाहने वाले ये कह रहे हैं, अल्लाह ना करे कभी इन पर ऐसा वक़्त आए, लेकिन वो अब वक़्त आ गया। जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और इनके अपने साफ़ी इस बात पर जो है ट्वीट्स कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ है तो आप सोचें कि ये क्यों हुआ है। आप इस अमल की हमायत करते रहे हैं। अगर इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ तो आप कह रहे हैं जी वो सरकारी अस्पताल से क्यों नहीं करवाता। सरकारी अस्पताल इस काबिल हैं इस मुल्क के? ये लफाफों को से पूछें आप, सरकारी अस्पताल कोई इस काबिल है आपका? किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए वहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। क्या बात करते हैं आप। और फिर आप मजाक उड़ा रहे थे उस वक़्त, और आज अब ये ख़बरें जब आ रही हैं तो मुझे तो बहरहाल अफसोस है इस पर, क्योंकि बहरहाल ये किसी के साथ भी सलूक हो तो ये तो सलूक अच्छा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जब किसी और पर होता है ऐसा तो उस वक्त मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, वो जो दीन के ठेकेदार हैं वो कहते थे शाहरुख खान और सलमान खान को भी काट गए। ये हालत है इस दीनी आलम की जिसको आप आलम दीन कहते हैं। मैं उनके पैरोकारों से मुखातब हूँ। इनको कैसे पता शाहरुख खान और सलमान खान बहुत अच्छे अदाकार हैं? अदाकार तो ये भी बहुत अच्छे हैं, आपको ये अंदाज़ा नहीं है। 44 लाख की लस्सी पी गए थे अदाकारी में। लेकिन आज अगर ये मामलात बने हैं, मैं फिर उसी बात की तरफ आऊँगा, अगर वज़ीर आज़म साहब के साथ कोई बदतमीज़ी की गई है तो ये बहुत बदकिस्मती वाली बात है। बहरहाल वज़ीर आज़म जो है वो इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है। वो किस तरीके से आए इक़्तिदार में, मैं उन पर तनकीद भी करता रहा हूँ और तनकीद करूँगा भी आगे कि इनके मामलात क्या हैं। लेकिन ये जो उनके साथ सलूक हुआ है, जो अफवाहें हैं सोशल मीडिया पे अब तक, ये अगर ख़बरें दुरुस्त हैं, क्योंकि बड़े बड़े साफ़ी कर रहे हैं इस पर ट्वीट, तो अगर ये दुरुस्त है तो ये बहुत बदकिस्मती है इस मुल्क के साथ। आगे चल के मैं आपको बात बताता हूँ कि मुल्क है हमारा वो दिवालिया की तरफ जा रहा है और हम दिन ब दिन अंधेरे में गिर रहे हैं, अंधेरी खाई में गिर रहे हैं। और यहाँ पर एक अपनी एक पड़ी हुई है कि फ़लाँ की तकर्री होनी चाहिए, फ़लाँ को होना चाहिए, आर्मी चीफ फ़लाँ को होना चाहिए। अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती। असल अब बात है मुल्क की कि मुल्क की मैशियत किस तरफ जा रही है, मुल्क की मैशियत को कैसे उठाया जाएगा। असल चीज़ ये है, लेकिन इस पर तो बात ही नहीं करनी। और बाकी जो मामला हैं वो आपके सामने हैं, किसको होना चाहिए आर्मी चीफ, किसको नहीं होना चाहिए। अब ये चीज़ें पीछे रह गई हैं। और
कल जो मुलाकात हुई है साग डार साहब की और सदर अलवी साहब की, उससे मेरे अंदाजे के मुताबिक ये उससे मामला हुए। अगर ये कोई ऐसा वाकया हुआ है, चूँकि अब नून लीग को ये समझ आ चुकी है कि आम इंतखाबात ही इसका वाहिद रास्ता है, तकर्री की जाए और तकर्री करके आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए अगर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, वरना इसके अलावा हल कोई नहीं है। लेकिन ये तो पिछले 7 माह से इमरान खान कह रहा था। चलें ठीक है, जो पीछे गुजर गया उसको भी आप छोड़ें, लेकिन ये अच्छा फ़ैसला था उनका कि सदर आरिफ अलवी साहब से वो मिले हैं, क्योंकि सारा मैंडेट जो है इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी साहब को दिया हुआ है और सदर आरिफ अलवी ही फैसला करेंगे साथ बैठकर कि क्या करना है। लेकिन अगली खबर ये है कि आम इंतखाबात का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। ज़राए ये बता रहे हैं कि नून लीग इस बात को भांप चुकी है कि अब अगर हम ज़्यादा देर तक इक़्तिदार में रहेंगे तो इससे काम नहीं आएगा, हम रिलीफ नहीं दे पाएंगे और मुल्क की बेहतरी इसी में है कि आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। और आगे जो एक और मामला है, ज़राए बता रहे हैं कि मरीम नवाज़ को अब अमेरिका के दौरे पर भेजा जा रहा है। ये बदकिस्मती है हमारी। अगर मरीम नवाज़ साहिबा इस सिलसिले में जा रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब के साथ बदतमीज़ी हुई या इनके मामला सेटल नहीं हो पा रहे और मरीम नवाज़ साहिबा इस पर जा रही हैं, तो ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आती कि कोई दूसरा मुल्क में जाएं और वो हमारे मुल्क में के बारे में फ़ैसला करें। ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, 1-2 दिन में, कि मरीम नवाज़ साहिबा अमरीकी दौरे पर जाती हैं या नहीं जाती। लेकिन अगर वो इस सिलसिले में जाती हैं तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मुल्क हमारा फ़ैसला क्यों करे? हमारी अपनी खुद मुख्तारी है, हम एक खुददार कौम है, हमें इस पर देखना चाहिए कि हमने अपने फ़ैसले खुद करने हैं। आप बैठें, इमरान खान साहब के साथ बैठें, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, उसके बाद अगर वोट बैंक है तो मुस्लिम लीग नून का है, ये हकीकत है। ये बैठें, कम अज़ कम जिन चीज़ों पर इत्तेफाक हो सकता है उस पर तो इत्तेफाक करें आप, और इस मुल्क को इस जो दलदल में धंस रहा है मुल्क, उसमें से निकालें आप, बजाय इसके कि हम फ़लाँ मुल्क को आवाज़ दें या फ़लाँ मुल्क को आवाज़ दें। ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। और दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊं कि इमरान खान जो है ना, वो एक मजबूत असाब के मालिक हैं। वो इसलिए कि उन पर कातलाना हमला हुआ, उनको डराया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन वो इस मुल्क से बाहर नहीं गए। हाल एक खबर ये भी थी कि तुर्किया ने तैयब अर्दोगान साहब की तरफ से, उनके मुल्क की तरफ से ये ऑफ़र आई थी कि इमरान खान वहाँ पर आकर इलाज करा ले। लेकिन इमरान खान साहब इस मुल्क से तो दूर की बात है, शहर से नहीं बाहर गए। उन्होंने शौकत खानम को तरजीह दी और वहाँ पर अपना इलाज कराया, क्योंकि वो वहाँ पे सेटिस्फाई थे। उन्हें पता था कि मैंने ये हॉस्पिटल तमीर किया है, मैंने इसका मेरिट रखा हुआ है, इसमें मेरिट पे लोग हैं, और उनको वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ था और वो बिल्कुल उसी मामले में वो ठीक भी रहे। लेकिन उनको शौकत खानम से भी डिस्चार्ज होना पड़ा। आपको पता उनकी जान को इतने शदीद ख़तरात थे। और दूसरी जानिब उनके घर पर भी बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए, सब कुछ हुआ। लेकिन ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे अपने कि ये तो सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा किया जा रहा है। आज आपको पता चला कि जैसी करनी वैसी भरनी। क्या हुआ है? अगर ये खबरें दुरुस्त हैं, वज़ीर आज़म को ज़दकोब किया गया है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि डिक्की में छुप के जाने का अंजाम यही होता है। जब आप किसी के मुलाज़िम बनते हैं तो फिर थप्पड़ भी लगते हैं, फिर आगे सब कुछ यही होता है। खुददारी से ज़िंदगी जिएँ, कम अज़ कम आप चोरी छोड़ दें और एक पेज पे आएँ, और जो मामला आगे मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं उसकी तरफ जाएँ। यही मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ, क्योंकि मुल्क है कि दिवालिया होने के करीब खड़ा है। ये आलमी इदारे बता रहे हैं, ये हमारी रिपोर्ट्स नहीं हैं। और आप खुदा रहा इस पर सोचें, और कम से कम ये 2 बड़ी जमातें जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, इनका सबसे बड़ा वोट बैंक दोनों जमातों का है। बाकी तो एक इलाके की जमातें हैं। तो अगर इनका इत्तेफाक होता है तो मामला आगे बेहतर की तरफ जाएंगे।
और इन्हें ये फैसला करना चाहिए कि कम से कम जिन चीज़ों पर इत्तेफाक है उस पर बैठें और एक मुआहदा करें आपस में और इंतखाबात की तरफ जाएं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।